हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इम्पैक्ट एकेडमी चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी 8th क्लास, जो कि रहेगी किसकी, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। अब जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम यहाँ पे टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे, जितने भी टाइप बन सकते थे, वो हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लेंसेज की और मिरर की। ठीक है, तो लेंस और मिरर के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मिरर की। अगर यहाँ पे बात करें किसकी, मिरर की, तो मिरर क्या है, वो एक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट टाइप की, जिसके एक साइड तो क्या होती है, पॉलिश होती है, और दूसरी साइड से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। यानी कि मिरर के अंदर हम कहें तो क्या होता है, सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। मिरर के अंदर क्या होगा, ओनली ऑन रिफ्लेक्शन होगा। ओके, जो मिरर है वो मेरे पास होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होगा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और सेकंड होगा मेरे पास क्या, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखो, प्लेन मिरर की अगर बात करें तो प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर में देखें तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यू। यू क्या होता है, ये होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वी होती है मेरे पास पोजीशन किसकी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन होती है वी। ठीक है, एफ क्या होती है मेरे पास यहाँ पे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, पी और देख लेते हैं इसके साथ क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, अब इसको बार बार हम ये पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और दिस। ठीक है, हम यहाँ पे इन सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा जहाँ पे भी वो फोकस कर देता है, यानी कि जहाँ पे इमेज बना देता है, वहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या है, उसका फोकस पॉइंट है। अब अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज बनती है। यहाँ से एक बात तो इसके लिए ये याद रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेगा। अभी फर्स्ट तो अपने पास क्या है, u और v दोनों क्या होंगे, इक्वल, नहीं, हाइट इक्वल होगी। ठीक है, h1 और h2 जिस साइज की इमेज है, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज यहाँ पे मिलेगी। फर्स्ट हम बताएंगे h1 और h2 दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड फिर हम बताएंगे इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, इनफाइनाइट हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। फिर इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन होता है क्या, जो मेरे पास फोकल लेंथ है वो रेडियस की होती है हाफ। ठीक है, ये सफेरिकल में अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सारी इनफाइनाइट लेके चलते हैं, तो यहाँ पे कोई कर्वेचर ही नहीं बन रहा, तो रेडियस और उसकी बात ही नहीं कर। ठीक है, चलिए, पावर इसकी क्या होगी, फिर पावर होता है, पावर का फॉर्मूला भी यहाँ से लिखोगे 1/f, अगर f मीटर में है तो। ठीक है, तो यहाँ पे f कितनी आ रही है अपनी, इनफाइनाइट आ रही है, 1/∞ क्या होगा, 0। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो ये प्लेन मिरर के बारे में हमें जाननी है। ठीक है, चलिए, सेकंड अपने पास कौन सा हमने बताया, सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर एक सफियर के पार्ट होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक सफियर है, इसको मैं एक बार यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से एक मिरर बनेगा मेरे पास, यहाँ से जो सरफेस बनेगा उसके एक बार अंदर वाली साइड पॉलिश करेंगे, एक बार बाहर वाली साइड पॉलिश करेंगे, तो एक ये कर्वेचर और एक बार ये वाला कर्वेचर, दो मिलेंगे अपने को। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितने टाइप का होगा, फिर फर्दर दो टाइप का। पहला तो कौन सा, कनकेव, कनकेव मिरर, और सेकंड कौन सा होगा, ये कन्वेक्स मिरर। सेकंड कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है इतनी बात, चलिए ओके जी। कनकेव मिरर को अगर देखें, कनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कहाँ होती है, अंदर की तरफ, कहाँ होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ से लाइट रे आएगी, ये क्या करेगा, उसको यहाँ पे फोकस करना है तो वो फोकस कर देगा, जहाँ पे भी इमेज बनेगी, मीन्स आप समझ गए ना। ठीक है, तो जहाँ पे वो फोकस करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, मान लो कि यहाँ पे फोकस कर रहा है सारी रेज को, जो भी रेज आ रही है सभी को क्या कर रहा है, यहाँ से भेज रहा है, इसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको, फोकस
पॉइंट बोला जाता है। ये जो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द सेंटर, इसको यू बोला जाता है। ठीक है, सारी की सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। ओके जी, चलो। तो जो दूसरे वाला है कन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। सेंटर यहाँ पे मिलेगा इसका, कहीं अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, लाइट रे यहाँ से जाएगी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, लाइट रे गई यहाँ पे, टकरा के वह क्या करेगी, वापस से इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलिए, हमारे पास कौन कौन से हैं, कनकेव मिरर और दूसरा है मेरे पास कन्वेक्स में। ओके, कनकेव मिरर तो कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। यहाँ पे हम कोई रखेंगे अपना जो ऑब्जेक्ट है, वो उसकी इमेज यहाँ पे इस तरीके से बना देगा। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो हमने अभी देखा कहाँ पे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, और ये इस तरीके से लाइट रे जाएंगी यहाँ पे, फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी इस तरीके से। इसकी अंदर जो साइज बनता है, मतलब जो इमेज बनती है, उनका साइज कैसा होगा, प्रॉपर्टी फर्स्ट। पहली तो साइज कैसे, मतलब साइज बताएंगे हम, साइज कैसा होगा। पहली बात, क्या साइज जो बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का, इसमें जो साइज ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं ये हम बेसिकली, साइज ऑफ इमेज इसमें क्या होगा, लार्ज होगा। और इसमें अगर साइज ऑफ इमेज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज यानी कि H2 लिख सकते हैं इसको, साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा इसके अंदर, स्मॉल। ठीक है, छोटी इमेजेस बनाएगा और वो बड़ी इमेजेस बनाएगा। ओके जी, दूसरी बात यहाँ पे लिखेंगे U का साइन, यहाँ पे साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो U हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, V इसका कैसा होगा, हमेशा ये इस तरफ इमेज बनाएगा, क्योंकि बड़ी बनेगी तो इसमें सारी इमेजेस कैसी बनेगी। देखो, अगर अपने पास मिरर है, मिरर के बैक में जितनी भी इमेजेस बनेगी सारी वर्चुअल बनेगी, और इसके फ्रंट में जितनी भी बनेगी सारी की सारी रियल बनेगी। इसकी इमेज यहाँ पे बनती है। जो भी इमेज अगर पोल से इस साइड बन रही है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, और पोल से उस तरफ बन रही है तो उसको पॉजिटिव। तो V की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे नेचर की बात करते हैं भाई, जो इमेज है वो कैसी बनेगी, तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो U की वैल्यू क्या होगी, U की वैल्यू जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, दैट इज इट इज नेगेटिव। ओके, V क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये पीछे की तरफ इमेज बनाता है। कहाँ बनती है इसकी इमेज, पीछे की तरफ बनती है। और यहाँ पे अगर फिर हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर क्या होगा इसका, ये बनाएगा सारी की सारी इमेजेस वर्चुअल। कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनाएगा और कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यूज़ की अगर बात करें तो इसका यूज़ हम करते हैं टॉर्च लाइट में। टॉर्च में करते हैं, टॉर्च में इन द सेंस कि ये मान लो अपने पास टॉर्च है। ठीक है, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है पीछे वाला रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे तो लेंस लगा होता है, ये वाला जो है ये क्या करता है, ये किसका बना होता है, मतलब कन्वेक्स मिरर यहाँ पे, कनकेव मिरर यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, सारी रेज को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज इन द सेंस कि पैरेलल रेज बना देता है सभी को। ठीक है, ये लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर को। ठीक है, कैसा मिरर होता है ये, कन्वर्जिंग, और ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये चीज़ें भी यहाँ से क्लियर है। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है साइड व्यू मिरर के अंदर, साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। ठीक है, व्हीकल्स के साइड व्यू मिरर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। सारी इमेजेस ये वर्चुअल बनाएगा, छोटी बनाएगा, और इसका अगर केस देखें तो ये सारी की सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। टॉर्च में यानी कि जहाँ पे भी लाइट रेज को क्या करना है, कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज करने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कन्वर्ज ये मतलब आगे की साइड सारी रेज को, पीछे ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और आगे सभी को पैरेलल कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आई थिंक ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं किसकी, मिरर की। इसकी बात करते हैं मिरर की। मिरर भी मिरर तो हो गया लेंस की। ठीक है, देखो
लेंस भी अपने पास कितने हैं, दो टाइप के हैं, सेम यही, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस का ऐसा होता है, कनकेव लेंस बीच में से तो मिलेगा थिन और आउटर साइड से मिलेगा थिक। इस शेप का जो लेंस होगा उसको हम कनकेव लेंस बोलेंगे। और कन्वेक्स लेंस कौन सा होगा, जो बीच में से तो मिलेगा थिक और कॉर्नर से मिलेगा थिन, दैट इज लाइक दैट। ओके, तो ये शेप आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, जैसे कोई लाइट रे आई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये क्या करेगा, लाइट रे आई उसको डाइवर्स कर दे, मतलब एक जो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो तो ऐसे ही पास ही होगी, मतलब डायरेक्ट ही जाएगी। पीछे वाले में भी याद रखना, जो पोल से जाएगी जो लाइट रे वो हमेशा सीधी जाएगी, वापिस सीधी आएगी। ऑप्टिकल सेंटर में से अगर जाएगी तो वो भी डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी एंगल पे उसी डायरेक्शन में वापिस लौट आएगी। ठीक है, चलिए एक तो इमेज फॉर्मेशन होगी। अच्छा, इसके अंदर अगर देखें तो ये क्या करता है, इस तरीके से ये इमेज बनाता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये गया यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ पे फोकस, और एक रे गई यहाँ, तो ये जो इमेज बनाएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे उल्टी बनेगी इमेजेस। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो अब आप कैसी बनेंगी, देखो ये आगे तो मिलेंगी नहीं कहीं पे जाके, ये क्या करेगी, पीछे मिलेंगी, यहाँ पे इमेज बनेगी, और यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, डायरेक्ट सीधी बन रही है, इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखते हैं नेचर, नेचर क्या होगा, जो प्रवृत्ति है इमेज की वो कैसी होगी, वो कैसी होगी जी, सबसे पहले तो वो सीधी होगी, यानी कि इरेक्ट होगी, इरेक्ट एंड। अब देखो लेंसेज के केस में और मिरर के केस में सिस्टम थोड़ा सा उल्टा होता है। मिरर में तो हमने क्या बोला था कि अगर फ्रंट में बन रही है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, बैक साइड बन रही है तो सारी की सारी वर्चुअल हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस साइड वर्चुअल और इसके पीछे बनेगी वो रियल। तो अब इसके इस तरफ बन रही है तो कैसी बनेगी ये इमेज, वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और अगर यही बात हम इसके लिए देखते हैं तो इसमें क्या है, इमेज अपनी इन्वर्टेड बन रही है और इस तरफ बन रही है तो ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, ठीक है। इसका जो फोकस है वो पीछे होगा, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज रे भी हमारी उसी डायरेक्शन में जा रही है, और जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ये इस ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी उसी डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बातें, ओके। अच्छा, मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन इसकी होती है, मैग्निफिकेशन मतलब कि वो इमेज छोटी बना रहा है कि बड़ी बना रहा है, इसमें इमेज छोटी बनती है तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, और इसकी मैग्निफिकेशन अगर देखें तो मैग्निफिकेशन इसकी मिलेगी जी पॉजिटिव, नहीं इसकी नेगेटिव मिलेगी और इसकी मिलेगी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हैं, और यहाँ पे क्या है, दोनों रिवर्स हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है m का, दैट इज h2 साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम साइन कन्वेंशन आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो साइन है वो देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, किसी इस तरीके के क्वेश्चन अपने पास, और उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, लेंस के और मिरर के ही रहेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज होने वाले थे। अच्छा, एक रह गया इसका मिरर फॉर्मूला, एक मिरर फॉर्मूला और एक लेंस फॉर्मूला, आगे बाइंड अप करती हूँ उसको। एक तो मेरे पास क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम यहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट क्या, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/, you all are familiar with the terms, that is u क्या है, position of object, v position of image and f is the position of that is focal length। ठीक है ना, यह है ये focal length। सेकेंड हम यहाँ पे लिखेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, सेम है। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे पावर का, पावर ऑफ लेंस, एंड दिस इज 1/फोकल लेंथ,
क्या होती है, ये 1 बाय फोकल लेंथ। अगर ये फोकल लेंथ हमने किस में ले रखी है, मीटर में, अगर ये फोकल लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, 100/f इन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन बताती है हाउ मच इट इज जूम आउट और जूम इन। दैट इज ये किसके बराबर होता है, या तो हम लिखे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसको लिखते हैं, देखो मैग्निफिकेशन दोनों की अलग अलग होगी, फिर यहाँ पे ये तो कॉमन रहेगा दोनों के अंदर। यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर मिरर की लिखे तो मैग्निफिकेशन होती है -v/u, और यहाँ पे अगर लेंस की लिखे तो वो होती है v/। ठीक है, ये दोनों चीजें भी यहाँ से फाइंड अप करोगे। क्लियर, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट हैज ए प्रोजेक्ट ए 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल। क्या कह रहा है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हम साथ साथ में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, जो मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट की और इमेज की कितनी है, 3 times है, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 है। एंड किसके बारे में बात कर रहा है ये, द प्रोजेक्ट 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए फ्लेम ऑन द वॉल। नेम ऑफ द टाइप ऑफ लेंस, लेंस की अगर बात कर रहा है तो लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है वो किसके बराबर होती है, v/u। v/u दैट इज यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई, v आ गया जी 3u। क्लियर है बात, ओके। नेम द टाइप ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, हमें बताना है टाइप ऑफ लेंस। अब देखो इसने मैग्नीफाइड इमेज बनाई है, मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है लेंस में, हमेशा कन्वेक्स ही बनाता है, यानी कि एक तो यहाँ से अपने पास पता चल गया अपने को लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ओके। रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज, इफ द कैंडल फ्लेम इज एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। अगर कैंडल फ्लेम कितनी दूर है, इफ द कैंडल फ्लेम इज एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें क्या बतानी है, उसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो देखो ये जो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, ये क्या गिवन है, फ्लेम एंड कैंडल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये अपने पास गिवन है u + v एंड दैट इज 6। इफ द कैंडल फ्लेम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल पे उसकी इमेज बन रही है और वॉल पे इमेज बन रही है उससे कैंडल की डिस्टेंस, तो यानी कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6। यहाँ पे पुट करो वैल्यू, कितना आ जाएगा, u तो एज इट इज, इसकी जगह पे पुट करेंगे 3u = 6, दैट इज 4u = 6। दिस मीन्स u = 3/2, दैट इज 1.5। कैसा आएगा, 1.5। अब ये u की वैल्यू जो हम नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, u हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। हमें क्या निकालना है, लास्ट फोकल लेंथ निकाल, तो मिरर लेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। हमें f निकालना है, u एंड v हमें यहाँ पे गिवन है। u की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितनी आ रही है, v की वैल्यू और पुट करो इसके अंदर। क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये लेंस मेरे पास ये है कन्वेक्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरीके से इसकी जो इमेज है वो बन रही है, और इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। इसका मतलब बड़ी इमेज बनेगी इस तरीके से, 3 times ज़्यादा मैग्नीफाइड है। ठीक है जी, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास ये आ, u इसमें कैसा होगा, नेगेटिव, और v इसमें कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखना है अपने को कि जो f है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, वो हम एक बार यहाँ से कैलकुलेट, तो कितना है यहाँ पे 1/45। 45 वो 4.5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/45 माइनस का 1 कितना 15, दैट इज दिस, ओके, इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे u क्या लेंगे हम, नेगेटिव, u नेगेटिव लेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं। 10 यहाँ से क्या हुआ, कॉमन आया, 10 यहाँ से ऊपर से कॉमन, और ये होगा अपने पास 1/f की, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है, 1/f = 10 बाहर आया। यहाँ पे क्या बचा, 1/45 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/15। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, 45।
45 को इससे करेंगे 1 1 प्लस इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पे, दैट इज 3। तो कितना आ जाएगा ये 10 इंटू में 4 ओवर कितना 40। तो प्लस की आ रही है अपनी फोकल लेंथ, ठीक है, प्लस की ही आनी चाहिए थी क्योंकि अपने पास लेंस कौन सा है, कन्वेक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो वहाँ पे पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे सोचेंगे सिंपल वैल्यू अपने को गिवन है और वैल्यू में पुट करेंगे फॉर्मूले से और आंसर आ जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। सारे साइन कन्वेंशन अपने को देखने पड़ेंगे। प्लस माइनस की अगर एक भी गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से अपना जो आंसर है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करना है। अच्छा, यहाँ से इसको काटेंगे तो काटना क्या है, इसको कितना, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 40/45, ठीक है। वैसे काटना चाहते तो 5 पे काट सकते हैं 8/, ओके। तो ये आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई लेबल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 cm. Find the object is placed at a distance of 25 cm from the lens. Determine the size of image formed if the size of object is at 4 cm. क्या कह रहा है, अपने को पहले तो एक डायग्राम बनाना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज करने के लिए, किसका, बाय अ कन्वेक्स लेंस, बाय अ कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितनी है उसकी, एफ जो है वो 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, ओके। पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ रह गया अपना, क्या, ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये किसकी आई है, 1/f की आई है ना। हमें क्या निकालना था, फोकल लेंथ निकालनी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, और रिवर्स अगर कर देंगे तो अपने पास क्या बनेगा, f आ जाएगी मेरी कितनी 8/9 था ये, तो 9/8 आ जाएगी, 9/8, ठीक है। यानी कि 1 पॉइंट यहाँ से बचेगा 1, तो 1.1 समथिंग, ठीक है। आगे तो आप कर सकते हो। तो ये 1/f की वैल्यू थी एक्चुअली, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने निकाल दी थी, ठीक है। तो इसको रिवर्स भी करना जरूरी है, जैसे हम रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे भी रिवर्स करना रहता है पैरेलल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिवर्स करना ना भूलें, ओके। देखो 15 इसकी फोकल लेंथ दे रखी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। डिटरमाइन करो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ओके। क्या निकालना है अपने को, साइज ऑफ इमेज निकालना, यानी कि एक तो h2 की वैल्यू h2 निकालना है। h1 कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही है, ठीक है। हमें h2 निकालना है। डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, h2/h1, और ये फर्दर किसके इक्वल होता है, v/u के। अब यहाँ पे अपने पास ना मैग्नीफिकेशन है, ये है और ये पैरामीटर है, तो क्या हम ये दोनों निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास u की वैल्यू है, u है और f है, f और u से v आ जाएगा, और v को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ मेरे पास लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, यही कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू हम क्या लेंगे हमेशा नेगेटिव, बिकॉज जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितने रखे होंगे, क्योंकि हमारी रेज आ रही है इस तरफ और यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इस तरफ, तो जब भी अपोजिट होंगे तो हमेशा ही वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव। पुट करो यहाँ पे 1/v तो हमें निकालना है जी, माइनस का 1/u, u की वैल्यू कितनी है 25, बट इट्स 25 इज नेगेटिव, इज इक्वल टू 1/f, f कितना है अपना 15 ही आएगा, तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसका फोकस उस तरफ होता है। चलिए क्या बना यहाँ से, 1/v इज इक्वल टू 1/15, ये माइनस माइनस प्लस और उस तरफ जाएगा तो फिर से माइनस, दैट इज क्लियर, ठीक है। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 75, यहाँ पे आ जाएगा 5 और माइनस का 3, तो कितना आई है ये 2/75, ये 1/v की वैल्यू आई है। v निकालना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज 75/2, कितना आ जाएगा 75/2। v की वैल्यू ये आ गई, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को मैग्नीफिकेशन में, देखो यहाँ से हमें h2 निकालना है, h2 को इधर ही रखो,
इधर है v बाय u, h1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये h1 यहाँ पे आया, ठीक है ना। v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, v कितना आया था अपना 75/2, u कितना आ रखा है 25 आ रखा है, 25 ही है ना, ये माइनस का साथ में रखेंगे सिंबल। h1 कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा एक ये बात भी यहाँ से ध्यान रखोगे कि सारे के सारे सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, क्लियर है। अगर आगे पीछे होती है यूनिट फिर अपने को वो कन्वर्ट वाला भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे काटो इसको, कितना बचेगा अपने पास, सी को काटेंगे यहाँ पे 3 और क्या जाएगा कितने पे 2 पे, ओके तो कितना बचा -6। अब -6 आ रही है H2, नेचर बता सकते हो यहाँ पे कैसा होगा, -6 यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी हमेशा, और वैसे भी हमें पता है कि इसमें से इन्वर्टेड ही बनती है, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is इतना, if find the nature and the position of the image. अगर हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो दे रखा है, डाल ऑब्जेक्ट कितना 2 सेंटीमीटर, ओके, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा है जी, यहाँ पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस यानी कि u कितना है जी 15 सेंटीमीटर, और u हम हमेशा कैसा लेते हैं फाइंड द नेचर पोजिशन एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन, यानी कि अपने को क्या करना है सारी चीज़ें ही निकालनी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाओगे यहाँ से, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/, हमें क्या निकालना सबसे पहले v को टारगेट करेंगे, v निकालेंगे, v से हमारे पास फिर h1/h2 करके नेचर और साइज वहाँ पे पता ही चल जाए, ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी उसी को बोलते हैं। अच्छा 1/v हमें निकालना है तो क्या करूँ मैं, सबसे पहले 1/f इसको उधर लेके जाऊँ तो प्लस 1/u, वैल्यू पुट करो, फोकल लेंथ कितनी है 1/10 प्लस ये अपने पास कितना है -15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1/10 - 1/15, ओके जी। एलसीएम कितना ले लें इसका 150 ले लें, तो यहाँ पे चल रहा है 1/v, क्या आ जाएगा 1 बाई नहीं, एलसीएम कितना आ गया 150, यहाँ पे जाएगा 15 माइनस का 10 दैट इज 5/150, यहाँ से काटेंगे इसको तो 1/30 दैट इज v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, और v कैसा आना था पॉजिटिव आना था, पॉजिटिव ही आ रहा है अपने पास, ठीक है। v आ गया तो मैग्नीफिकेशन बताओ, मैग्नीफिकेशन होती है h2/h1 या फिर v/u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है अपने को h2 निकालना है, साइज ऑफ पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज, पोजीशन तो आ गई ये, साइज निकालेंगे तो साइज h2 निकालना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, h2 कितना आ जाएगा, h2 आ जाएगा जी v/u इंटू में h1, ये बनेगा, ठीक है। चलो v की वैल्यू पुट करें तो कितना है 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू पुट करें तो u कितना आ रहा था अपना -15, h कितना था जो पोजीशन जो साइज दे रखा था ऑब्जेक्ट का दैट इज 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना 2 और 2 2 जा 4 दैट इज 4 सेंटीमीटर, जो साइज है इमेज का वो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी ना वो इन्वर्टेड ही बनेगी, और ये हमें पता ही है कि कन्वेक्स में हमेशा कैसी इमेजेस बनती है इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइज पोजीशन और ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। अच्छा मैग्नीफिकेशन इसकी कितनी आ जाएगी, ये भी निकाल लेते हैं साथ में, मैग्नीफिकेशन दैट इज h2/h1, कितनी है मैग्नीफिकेशन h2 में h1, क्लियर है। तो h2 कितना आया अपना 4 माइनस का, और h1 कितनी थी, h1 थी 2, तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई -2 आ गई, ठीक है। नेचर अगर बताएं तो साइज, इसका जो साइज है वो क्या बनेगा, साइज देखो मैग्नीफिकेशन -2 आ रही है, इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड लार्ज बनेगी,
ठीक है, मैग्नीफाइड तो हुआ है ना, मैग्नीफाइड नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है कितनी, 15 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस है। अब इसमें ध्यान देने की जरूरत क्या है, कनकेव लेंस अपने पास, फोकल लेंथ कितनी है दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ फोकस कर, आगे तो डाइवर्ज करेगा, पीछे ही कहीं फोकस करेगा। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर लेंस। हमें u की वैल्यू बतानी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए कि अपने को इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे मिले। अब इसकी मैंने पीछे भी बात की थी कि इसकी अगर इमेज फॉर्मेशन देखें ना, वो इस तरीके की होती है, आगे तो ये डाइवर्स करेगा इस तरीके से, तो वो इमेज पीछे जाएंगी नहीं, पीछे मिलेंगी, तो इसका u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और इसका फोकस पॉइंट भी नेगेटिव। ओके, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। अगर u और v दोनों आ जाएंगे अपने पास तो इजीली निकाल सकते हैं ना मैग्निफिकेशन। चलिए तो लगाओ इसमें लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। अगर यहाँ पे लेंस फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होगा, 1/v, 1/u इक्वल टू 1/f। क्या निकालना है, u निकालना है, तो f को इधर ले आए, 1/v माइनस का 1/f, और u उधर जाएगा तो 1/u बन जाएगा। क्लियर, वैल्यू पुट करो, 1/v, v क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ 10, माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस है तो एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना है 15, और इज इक्वल टू 1/u। u कैसा आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, नेगेटिव आना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव आता है कि नहीं आता। ओके जी, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये इस तरीके से नहीं बन गया, इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में, दैट इज 1/15 माइनस 1/10। क्लियर, 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम कितना आएगा इसका भी 150 आएगा, 150 आएगा तो यहाँ पे 10 माइनस का, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना 15, विच इज इक्वल टू -5/150, और इसको काटेंगे तो 3 पे, दैट इज 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/30, दैट इज क्या हुआ, व्यू अपना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। यू आ गया कि 30 पे उसको रखो ताकि अपने पास जो इमेज है वो कहाँ पे बने, 10 सेंटीमीटर पे बने, अगर उसकी फोकस लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन यहाँ से निकाले तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होती है v/u। v कितना है यहाँ पे, v अपना था जी -10, और u कितना है -30। ठीक है, काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3, आ जाएगा 1/3, दैट इज ये कितना हो जाएगा अपने पास फिर 1/3, 0.33 अप्रोक्स। ठीक है, इमेज तो बनेगी बट इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, 1/r है 1/3, यानी कि इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिकॉज दिस मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने के लिए या लाइट रिफ्लेक्शन जो चैप्टर हमारा है, इसके क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, फोकस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी प्लस माइनस इधर उधर होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन जो है हाथ से चला जाए। ठीक है ना, चलो आगे के क्वेश्चन जो है फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।